नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि क्या नेपाल के बारे में सीआईडी ने भी रिपोर्ट में लिख दिया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पर हटवाया गया तो वही क्वेश्चन आया था। जेटेट का नया सिलेबस आ गया है। नए सिलेबस में क्या प्रावधान होगा, क्या परिवर्तन हो रहा है पैटर्न पर, तो उसके बाद ही जेटेट की परीक्षा होगी, ये तय हो गया है। जेपीएससी में अंदर जो ईगो क्लैश चल रहा है, जिस पर हमने एक खुलासा किया था, उस पर भी बताएंगे। इसके साथ साथ दरोगा की तैयारी कर रहे बच्चों से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो मैसेज किए हैं उसमें टेंशन इतना नहीं लेना है कि तुरंत से ग्रुप में जोड़ दीजिए। कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि वो रात को 11 बजे भी कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि मेरे को अभी तक क्यों नहीं जोड़ा, और कुछ भी लिख देते हैं। तो हम से यही अपील करेंगे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। और जून के फर्स्ट वीक में पहले भी हमने बताया था, जो ऑनलाइन फ्री क्लासेज है वो चलेगा, और कैसे चलेगा उस जानकारी दी जाएगी। इसमें परेशान होकर के कोई फायदा विशेष नहीं है। कुछ लोग क्या क्या लिखते हैं ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे बड़ा सवाल को लेकर के चलते हैं आज, और ये है कि जेटेट को लेकर के जेटेट में किस प्रकार का परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2013 में और 2016 में दो बार जेटेट की परीक्षा अभी तक हुई है। 16 के बाद हुआ नहीं है, यानी कि 9 साल से परीक्षा नहीं हुई है। तो क्या उम्मीद किया जाएगा कि हो जाएगा इस बार परीक्षा? तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का एक लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि संथाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी उसमें शामिल है, कुरुख उसमें शामिल है, मुंडारी शामिल है। ऐसे जो कार्मिक विभाग ने जिन भाषाओं को मान्यता दे रखा है, वो तमाम भाषा डिस्ट्रिक्ट वाइज बोली जाती है। जो 2012 में भी था, देखिए जो पुरानी सरकार थी 2012 वाली, उसने इसी पैटर्न को लागू किया था और उसी पर परीक्षा हुआ था। लेकिन बाद में इसमें सिलेबस में परिवर्तन किया गया, पैटर्न में परिवर्तन किया गया, और ये किया गया कि जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज को हटा करके राज्य के आधार पर भाषा आप चयन कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आने लगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, अगर वहां पर वो बच्चा जो है वो जेटेट को उत्तीर्ण कर जाता है, तो टीचर बनकर के वो क्या करेगा। मान लीजिए कि कुरमाली भाषा, तो उसकी पढ़ाई जिस साहिबगंज में अगर नहीं होती है वो कोल्हान में होता है, और साहिबगंज का कोई बच्चा कुरमाली पर पास कर गया तो क्या उसकी पोस्टिंग यहाँ होगी? ये तमाम इस प्रकार की दिक्कतें थी जिसको लेकर के झारखंड में दिक्कत आ रहा था। यही कारण था कि जेटेट हो नहीं रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। अब जाकर के जो स्कूली साक्षरता विभाग है उसने सबसे पहला काम किया कि इसको दूर किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सीटेट वाले को सहायक आचार्य में मौका मिल रहा था तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आई, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में वो केस आ रहे कि लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई उन्होंने नहीं किया है, वो उस टेस्ट को पास नहीं किया, जिसका रिक्वेस्ट सीटेट वाले रेगुलर कर रहे थे कि अगर आप नियुक्ति कर रहे हैं तो हम तो सीटेट पास है, तो कम से कम लोकल लैंग्वेज हमसे अलग से परीक्षा ले लीजिए। लेकिन हमारा जो कानून है वो नियमावली पे चल रहा है। नियमावली में प्रावधान नहीं था कि कोई सीटेट पास करके आएगा तो उसको फिर से मौका दिया जाए इसके लिए। और ये एक बड़ा कारण रहा जिसके चलते कि प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो जेटेट लेकिन होगा, कब होगा ये अभी वक्त लगेगा बताने में, क्योंकि अभी तो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज वाला गुत्थी को सुलझाया जा रहा है, सुलझा नहीं है। अभी ये आया है, खबर है, इसको ठीक किया जाएगा, पास होगा। तब तक हो सकता है 2026 आ जाए, तो 10 साल के बाद जेटेट होगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर के अंदर में जो हमने खबर बताई थी उस पर चर्चा हुआ। उसमें ये बताया गया कि कैसे बाहर खबरें चली गई हैं, और ये चीजें कैसे पता चल जाता है बाहर कि इस प्रकार से अंदर में दिक्कत है कि जो पूर्व में अध्यक्ष थी उन्होंने जो वर्क किया वो एकदम अपने अनुसार से अच्छा से किया है, और बाद में उसमें जो साइन करने को लेकर के उस वक्त में भी दिक्कत आ रहा था,
और नए में जो अध्यक्ष आए हैं इस समय में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अंदर में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है उस पर बातचीत अब शुरू हुई है, और इसमें जैसा हमने कल भी बताया था कि मुख्यमंत्री के स्तर से इस पर निर्णय लिया जा रहा है, और अंदर में चेयरमैन के साथ में जो सचिव होंगे, जो परीक्षा नियंत्रक होंगे, जो मेंबर होंगे, सब तमाम उनको एक साथ बैठाया जाएगा और बैठा करके इसकी गुत्थी सुलझाई जाएगी। फिलहाल इस पर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला बन रहा है ना, क्योंकि कोर्ट ने बोला था रिजल्ट निकालने के लिए भी, लेकिन वो निकला नहीं है अभी तक। तो एक कंटेम्प्ट का भी इशू हो जा रहा है। हालांकि कोर्ट बंद है फर्स्ट वीक जून तक, तो उसके बाद में कोर्ट हाई कोर्ट खुलेगा तब जा करके उधर कुछ होगा। तब तक अगर निर्णय नहीं आता है तो उधर से कुछ हो सकता है कि आपको निर्णय के लिए दिया जाए। बट हमें लगता है कि इनको निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत किरकिरी हो रही है सरकार की, और सरकार की किरकिरी का आप तुलना नहीं कर सकते कितना ज्यादा इसमें हो रहा है। तीसरी खबर है जो एसएससी सीजीएल को लेकर के अपडेट है कि अलग अलग एंगल से सीआईडी ने चीजों को पड़ताल कर लिया, रिपोर्ट भी सबमिट किया, लेकिन मतलब ऐसी उड़ते उड़ते खबर आया है। मतलब कोई सीआईडी की ओर से लिखा हुआ नहीं है, बट अलग अलग लोगों ने दावा किया है कि सीआईडी ने रिपोर्ट में कहा है कि 100 से लेकर के 120-30 क्वेश्चन जो था हूबहू आया था। ये मतलब ये हम आपको बता रहे उड़ते उड़ते खबर है। मतलब कोई विशेष, जैसे हम लोग जो सूत्र भी बताते हैं उससे भी ये खबर नहीं है, लोगों का दावा के आधार पर है। सीआईडी की ओर से भी कोई इसमें हम तक खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये खबर पर चल रहा है, पूरे कल दिन भर चला कि सीआईडी ने ये एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि सीआईडी ने, देखिए सीआईडी जो हम तक खबर, सीआईडी ने ये एक्सेप्ट किया है कि लोग नेपाल गए थे, पहला नंबर से। सीआईडी ने ये एक्सेप्ट किया है कि इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो लोग मैनेज किए थे उनको गिरफ्तारी हुई है, पैसा रिकवर हो गया है, ये भी सीआईडी ने एक्सेप्ट किया है। सीआईडी ने लेकिन ये बात से इनकार किया है कि पेपर जो रटाया गया वो क्वेश्चन भिड़ गया है। हालांकि एक क्वेश्चन यहाँ पर मार्क क्यों लग रहा है, क्योंकि जब 28 में से 10 लोग चयनित हो जाते हैं तो लोगों को स्वाभाविक है सोचना कि बिना क्वेश्चन लड़े हुए आखिर सिलेक्शन कैसे हुआ होगा। तो उसको आप अगर मिलाइएगा उस कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है बीच में, कि जिनका चयन हुआ होगा तो 110 से ऊपर ही किए होंगे सही पेपर थर्ड में, इसलिए उनका हुआ होगा 150 के आधार पे। तो उस पर एक एनालिसिस बन रहा है कि इस आधार पर हुआ होगा। सीआईडी की ओर से इस पर नहीं दिया गया है कोई भी। कोर्ट में मामला आप जान ही रहे 25 जून को है, सीबीआई तक ये मामला अगर चला गया तो नए सिरे से जांच होगी। सीबीआई तक नहीं गया तो सीआईडी अपनी थ्योरी बताएगी जो लगातार वोट है। हमारे और आपके बोलने से ज्यादा जरूरी जो हम बार बार बोलते हैं कि कोर्ट जो है तथ्य पर विश्वास करता है। जैसे जैसे सीजीएल के आंदोलन में हम लोग गए थे, हम लोगों ने ना तो पत्थर चलाया था, ना वहां पर गोली चलाई, ना तोड़फोड़ किया, लेकिन केस जब हम लोगों के ऊपर हुआ तो उसमें दिखा कि हम लोग अंदर गए और जाकर के वहां पर बहस की। उसके बाद लोग उग्र हो गए, पत्थरबाजी किए, तो हमको भी जाकर के हाईकोर्ट से जमानत लेनी पड़ी, चूंकि सिविल कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया जमानत को। और अभी हम लोग बेल पर है। जितने भी टीचर अंदर गए थे, जो बाहर में ही बैठे रह गए वो बच गए, जो अंदर गए तो सारे लोग हाईकोर्ट से बेल पर है। उसमें लिखित कराया गया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और केस अभी चल रहा है। चूंकि कानून के नजर में जो तथ्य आ जाते हैं उस तथ्य के आधार पर आपको जवाब देना पड़ता है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीच में बाहर गए हुए थे, आ गए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप आंदोलन में क्यों नहीं आए, अभी जेपीएससी वाला है। देखिए हर आंदोलन में आदमी रहे ही। अभी जो बोलते हैं कि वो आए, तो 50 आंदोलन हुआ, उसमें 49 में कोई नहीं गया और 50वां में चला गया। कोई आदमी 49 में गया, 50वां में नहीं गया, तो आप सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैंने इन चीजों से भी बचना चाहिए। नहीं बचेंगे तो नुकसान सब कोई का होता है आगे चल करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।